ये हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग जो कि हमने इस्तेमाल की और इसको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको फर्दर जब एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे। हम इसको फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब हम जो है वो जो कमांड्स हम ब्रेक से स्टार्ट करते हैं। ब्रेक बहुत ही आसान और सिंपल कमांड कि सपोज़ ये मैंने लाइन लगाई है और इस लाइन को फ़िलहाल हम डायमेंशन के बगैर लगा लेते हैं। ये मेरे पास लाइन है और मैं अब किसी भी पॉइंट से ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। मॉडिफाई में से भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है हमारे पास ब्रेक की, और हम शॉर्ट की भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं, अब वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट जहाँ पे आप इसका ब्रेक करना चाह रहे हैं इस पॉइंट को। सपोज़ आप ये सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो उसने उस लाइन को तोड़ दिया है उसी पॉइंट से जिससे आप इसको तोड़ना चाह रहे थे। मैं एक दोबारा लाइन लगाता हूँ। अब हम डायमेंशन के साथ लगा लेते हैं। सपोज़ ये हमारी लाइन है और हम 1000 इसकी हमने आर्थो ऑन किया हुआ है, तो हम जस्ट इसकी डायमेंशन दे देते हैं। 1000 फीट के ऊपर हम एक लाइन लगा लेते हैं। इसको हम जूम इन करते हैं। ये हमारे पास लाइन है। अब मैं दोबारा ब्रेक कमांड और अब मैं इसके साथ BR ब्रेक की शॉर्ट की। अब हम BR एंटर करने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद पहले हमने अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दूं तो वो ब्रेक हो जाएगा, या अब मैं उसे खुद कहता हूं कि ये 1000 की जो लाइन है तो हम इसे किसी पॉइंट से ब्रेक से, मैं कहता हूं कि ये 500 फीट पे हम ब्रेक करना चाह रहे हैं कि जहां यहाँ से लेकर यहाँ तक जहां ये 500 फीट मुकम्मल हो। और अब हम चेक करते हैं कि क्या ये ब्रेक हो गई है। तो आप अगर नोट करें तो ये लाइन एग्जैक्टली हाफ से ब्रेक हुई है। ये हमारे पास यहाँ पे आकर ये 500 पूरा हो रहा था। तो क्योंकि हम अभी लेवल हमने लाइन बहुत बड़ी लगाई हुई है, तो ये हमारी लाइन, अब ये लाइन हमारी दो बन चुकी हैं। दिस इज़ वन लाइन एंड दिस इज़ अनदर लाइन। ट्रिम और एक्सटेंड हमने पर्पस देखा कि ट्रिम किसी भी अनवांटेड को, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, और हमारी जो एक्सटेंड कमांड है वो साथ इनका आइडिया होगा। सबसे पहले हम ट्रिम को कर लेते हैं। से ये एक लाइन है और ये मेरी एक और लाइन है, ये दो लाइंस हैं। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पोर्शन है, ये वाला लाइन का ये पोर्शन, ये अनवांटेड है, ये ज़्यादा है। मैं चाह रहा हूँ कि बस ये लाइन यहाँ तक आए और ये यहीं पे कंप्लीट हो जाए। एक और लाइन भी हम यहाँ पे लगा के रख लेते हैं। से दिस, ये मेरे पास ये पोर्शन अनवांटेड है और ये पोर्शन भी मैं नहीं चाहता। अब अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो मैं जैसे ही इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाती है। लेकिन मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन डिलीट चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। जब हमने पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करना होगा तो तब तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम सिंपल डिलीट कर दें, लेकिन जब हमने उस ऑब्जेक्ट का कोई सर्टन पोर्शन डिलीट करना होगा, सो देन वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ ट्रिम। तो अब इसके लिए अगेन ऑप्शन मौजूद है। मॉडिफाई से भी आप पिक कर सकते हैं, या TR हम एंटर करते हैं। अब जैसे ही TR मैं एंटर करता हूं, पहला सेम वही मेरे से वो पूछ रहा है कि आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जिनको आप ट्रिम करना चाह रहे हैं। तो मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और मैं एंटर का बटन प्रेस कर देता हूं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, कि अब आप उस ऑब्जेक्ट के पोर्शन को सिलेक्ट करें जिसको आप डिलीट, ट्रिम मीन्स आप समझें डिलीट करना। अब हम चाह रहे हैं कि ये वाली लाइन ना हो। जैसे ही आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो लाइन खुद ब खुद डिलीट हो गई है। अब वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। क्या किया हमने, दोबारा इस पे हम रिपीट कर लेते हैं। TR एंटर, ट्रिम, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम डिलीट करें क्योंकि अब यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है और अभी हम कॉन्सेप्ट भी देखते हैं कि ट्रिम कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और हमने एंटर का बटन प्रेस किया। अब वो हमें कह रहा है कि आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। अब ये ट्रिम हो गया। अब मैं इसको ट्रिम करना चाह रहा हूँ। अब आपने नोट करना है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास अब ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ट्रिम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब ये सिलेक्ट आप इसको जितना भी कर लें ये नहीं होगा, क्योंकि आप इसको वैसे डिलीट कर सकते हैं, सिंपल सेलेक्ट करके और आप डिलीट का बटन प्रेस करें। तो ट्रिम के लिए आपके क्रॉस सेक्शन का बनना बहुत ही ज़रूरी है। यानी ट्रिम कमांड, दोबारा मैं एक लाइन यहाँ लगा लेता हूँ और अब हमने किया था TR और एक दफ़ा एंटर किया तो उसने हमें कहा कि आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, टाइम ज़्यादा लगा। बाज़ औक़ात आप जब ड्राइंग में वर्क कर रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता। अब यहीं पे ऑप्शन आ रहा है ट्रिम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्ट ऑल, और ये बार-बार हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जब और के बाद वाला जो मैसेज होता है, वो मैसेज ये होता है कि अगर आप एंटर कर दें तो वो मैसेज पिक कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ट्रिम कमांड लगाने के बाद सिंगल क्लिक करते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपने इसको सेलेक्ट करें और इन दोनों में से कुछ ट्रिम करना है। लेकिन अगर आप दो दफ़ा एंटर कर दें तो इसका मतलब है अब आपने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आप इजीली जो है वो जिस चीज़ को, जिस क्रॉस सेक्शन को जहाँ से
ट्रिम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है TR। तो आपने जब भी कमांड लगानी है ट्रिम की तो हमेशा हम TR और डबल एंटर लगाएंगे, सिंगल नहीं। मैं एक और लाइन लगा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। से ये हमारी काफ़ी लाइंस हैं, मैं 3-4 लाइंस लगा लेता हूँ। ऐसा ही हाउस प्लान में बाज़ दफ़ा होता है, हमें मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ट्रिम करना पड़ता है। ये सपोज़ मेरी अब मैंने ये सारी ट्रिम करनी है 1, 2, 3, 4 ये अनवांटेड एक्स्ट्रा लाइंस हैं। अब मैंने क्या करना है TR शॉर्ट की थी ट्रिम की और सिंगल एंटर में करूँगा तो फिर मुझे ये सारी लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। बट अगर मैं दोबारा एंटर प्रेस कर देता हूँ तो अब मैंने क्या उसे ऑप्शन दिया है कि अब मैंने ट्रिम करना है इस पूरे ऑब्जेक्ट में से कहीं भी अगर मैं ट्रिम करना चाह रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सपोज ये हाउस प्लान अगर है, इसके पूरे ऑब्जेक्ट में से जहाँ-जहाँ अगर मैं कोई लाइन जो एक्स्ट्रा मुझे नज़र आ रही है मेरे लिए अनवांटेड है, तो अब मैं अगर परफॉर्म करूँ तो आप देखें स्क्रीन के ऊपर आसानी के साथ आप ट्रिम की बटन को, और अगर आप इकट्ठा परफॉर्म करना चाहें आप ट्रिम इकट्ठा भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी करते हैं, हम वापस आते हैं और आप ये इनको इकट्ठा सेलेक्ट करें और ये इकट्ठे भी ट्रिम हो जाएंगे। बट ये ट्रिम नहीं होंगे अब ये ऊपर वाली लाइंस, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल लाइंस हैं, ये क्रॉस सेक्शन नहीं बन रही। अब आप इनको वैसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अब इसी के साथ ये तो थी हमारी ट्रिम, अब ये थी एक्स्ट्रा लाइंस। अब सपोज हमने लाइन लगाई और ये यहाँ तक हम इसको क्योंकि हमने ऑन की हुई है अपनी प्रॉपर्टी और हमसे उसने उसको ज्वाइन कर दिया स्नैप सेटिंग में से, हम ऑब्जेक्ट स्नैप में से कुछ चीज़ें अभी ऑफ कर देते हैं और हम एक लाइन लगा लेते हैं से दिस इज़ आवर लाइन और हम इसे यहाँ एंड कर देते हैं। अब अगर हम इसको दूर से देखें यहाँ से तो ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल कंबाइन है, ये दो लाइंस आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे तो इन दोनों लाइंस के दरमियान एक छोटा सा डिस्टेंस है। अब यहाँ पे 2-3 मेथड हैं इसको मुकम्मल करने के। मेथड नंबर 1 तो ये है कि हम जहाँ से ये लाइन लाइक दिस वन मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से इसे स्टार्ट करूँ और यहाँ पे एंड करूँ, ये एक तरीका है मेरा। लेकिन अब क्या होगा, ये लाइन 2 हिस्सों में बन गई है क्योंकि एक लाइन पहले थी और एक और है। अब मुझे इन लाइंस को फिर ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि ये एक लाइन बने। दूसरा तरीका क्या है, मैं वापस जाता हूँ कंट्रोल जी और अब हम लगाते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड की कमांड भी ऐसे ही है EX, और अगर आप सिंगल एंटर करेंगे तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको वो लाइन भी सिलेक्ट कर कैसे ये ऑपरेट करके देखते हैं हम। ये हमारे पास जो है मैं एक्सटेंड की कमांड EX, या आप इसको जाके मॉडिफाई से पिक कर लें। अब आपने EX एंटर किया, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने सेलेक्ट किए और हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं। अब वो कह रहा है कि आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें जिसको आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो मैंने जैसे ही क्लिक की, आप नोट करें वो एक्सटेंड होके लाइन मिल चुकी है। बट हम कंट्रोल Z करके वापस आते हैं और अब हम एक्सटेंड की कमांड लगाते हैं EX डबल एंटर। अब डबल एंटर के बाद जैसे मैंने लाइन के ऊपर क्लिक किया, खुद ब खुद लाइन आपस में मिल चुकी है। तो इस तरह आप डबल एंटर के साथ यानी डबल एंटर मींस आपने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर कहीं से भी आप एक्सटेंड का फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मैं यहाँ पे 2 लाइन्स हम लगाते हैं से ये हमारे पास एक लाइन है और ये लाइन है। अब ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसमें मुझे दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मुझे ट्रिम भी करना है और मुझे एक्सटेंड भी करना है। और मैं यहाँ भी ट्रिम की कमांड एक्टिव करता हूँ TR और डबल एंटर कर देते हैं ताकि हम पूरे ऑब्जेक्ट में कोई चेंज कर सकें, और मैंने इसे ट्रिम किया, ये ट्रिम हो जाएगा पोर्शन। अब मैं इस पोर्शन को एक्सटेंड करना चाह रहा हूं तो ज़रूरी नहीं कि मैं इस कमांड को दोबारा इनएक्टिव करके और दोबारा एक्सटेंड की कमांड, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये कमांड आपकी खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इनका आपस में ताल्लुक क्या है ट्रिम और एक्सटेंड का, कि आप अगर इन दोनों कमांड्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं लास्ट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, मैं अगेन से दिस इज़ वन लाइन विल ट्राई टू ड्रा, ये मैं कुछ क्विकली 3-4 और लाइन्स ड्रा कर देता हूँ और ये एक एक्सटेंड की लाइन भी हम लगा देते हैं और ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। सो मैं एक कमांड, अब हम एक्सटेंड की कमांड EX एंटर डबल एंटर करेंगे, सिंगल एंटर से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, हम टाइम सेव करते हैं और डबल एंटर ये एक्सटेंड हो गया। साथ मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा, आपको उसने छोड़ना नहीं है, आपने उसके ऊपर आपने उसको प्रेस करके रखना है और आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकते हैं। तो इस तरह हम ट्रिम को, एक्सटेंड को ऑटोकैड के अंदर यूज़ करेंगे। आप देखें मैं कर्सर लेकर जा रहा हूं तो खुद ब खुद वो लाइन को एक्सटेंड कर रहा है कि ये लाइन यहाँ तक जा रही है। तो इस तरह आप इन कमांड्स को ऑटोकैड के अंदर, अब मजीद आप इनकी प्रैक्टिस करें इसी कैड के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर, ताकि प्रोजेक्ट पहुंचने से पहले हमारी ग्रिप जो Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.